हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और हम बात करने वाले हैं सत्य प्रेम की कथा के बारे में। ये फिल्म हाल ही में देख कर आ रही हूँ। कियारा आडवाणी है, साथ ही कार्तिक आर्यन है, गजराज राव है और सुप्रिया पाठक है। और एक बड़े ही प्यारे से किरदार में, छोटे से क्यूट से किरदार में राजपाल यादव भी नजर आते हैं। फ्रेंड्स, कहानी की अगर मैं बात करती हूँ तो कहानी एक ऐसे भोंदू से लड़के की है जो करता धरता कुछ है, लेकिन सपने देखता है कि अच्छी खासी शादी हो जाए, और होती भी है। उसके सपनों की शहजादी से ही शादी हो जाती है, लेकिन वो सपनों की जो शहजादी है वो खुद अपने किसी ट्रॉमा से गुजर रही है। और कैसे ये सत्तू अपने भोले भाले भोंदू और धीरे धीरे एक हीरो की तरह उभर कर आता है और उस लड़की को फिर से जीना सिखाता है। कहानी कुछ इस तरीके की है। एक्टिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो कियारा और कार्तिक दोनों बहुत प्यारे स्ट्रॉन्ग कपल के तौर पर नजर आते हैं। बड़ा अच्छा लगता है इन दोनों को फ्रेश कपल के तौर पर या फ्रेश पेयरिंग के तौर पर देखना बड़ा मज़ेदार लगता है। साथ ही में किरदारों को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले जो पैरेलल किरदार चलते हैं, साथी कलाकार चलते हैं, उसमें गजराज राव और साथ ही सुप्रिया पाठक का कोई तोड़ नहीं है। दोनों के रिएक्शंस, एक्शन इतने मज़ेदार होते हैं कि सत्तू और कथा की ज़िंदगी को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। डायरेक्शन की बात करती हूँ फ्रेंड्स, बहुत कम होता है कि लड़की अगर किसी स्ट्रेस से गुजर रही है ज़िंदगी में तो आमतौर पर फिल्मों में उसको 2 या 3 सीन्स में ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पर निर्देशक समीर ने इसे बहुत अलग तरीके से पिक्चराइज किया और लोगों के सामने लाया है। एक बहुत बड़ा पार्ट इस चीज़ को दिया है कि लड़की को ट्रॉमा होता है अगर उसके सामने कोई सिचुएशन ऐसी आती है जो बिल्कुल उसके खिलाफ चली जाती है। वो कैसे उस ट्रॉमा की वजह से अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी को फेस करती है, कितना डरती है, कितना कमज़ोर हो जाती है और कैसे वो डर जाती है, ये सब दिखाने की कोशिश की है। और मुझे ऐसा लगता है कि PTSD जिसे कहा जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। कहने के लिए ये मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी महिलाएं हैं, फिल्मों में आमतौर पर महिलाओं के PTSD को नहीं दिखाया जाता है, इसलिए मैं कहूँगी कि यहाँ पर डायरेक्टर साहब बड़े खूबसूरती से काम करते हैं और PTSD को इतने संवेदनशील तरीके से आपके सामने लेकर आते हैं कि आपको उस कलाकार और उस रोल या उस कैरेक्टर से हमदर्दी हो जाती है और उसके दुख पर आप भी दुखी होने लग जाते हैं। फ्रेंड्स, PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को बताने वाली फिल्में सच में बहुत कम बनी हैं। महिलाओं के ऊपर तो डेफिनेटली बहुत ही कम बनी हैं। ऐसे में अगर हंसी मजाक और हल्के फुल्के तौर पर PTSD जैसे गंभीर विषय को आपके सामने लेकर आया जा रहा है तो मुझे हमेशा ये लगता है कि ऐसी फिल्मों को अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। कुछ एक फिल्में बनाई ही इसलिए जाती है क्योंकि वो बनाई जानी चाहिए, वरना दुख हुआ, लड़की 2 गाने गाने लग जाती है, बाहर निकल जाती है, अगली ज़िंदगी शुरू हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। किसी भी बुरी सिचुएशन में जब उससे लड़की गुजर रही होती है और उसके बाद भी वो अपने आप को जब हर दिन अपने आईने में देखती है तो सिर्फ वही दुखी नहीं होती, उससे जुड़े हुए हर रिलेशनशिप में दुख और स्ट्रेस आता है। और यही बहुत संवेदनशील और बहुत सेंसिटिवली और बहुत ग्रेविटी के साथ दिखाने की डायरेक्टर ने कोशिश की है और इसलिए मैं उनकी तारीफ करना चाहूँगी। फिल्म बहुत अच्छी लगी है। हाँ, म्यूज़िक की अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे लगता है थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो सकता था क्योंकि प्रोडक्शन वैल्यू बड़ी अच्छी है, फिल्म बड़े कलरफुल रंगीन दिखाई है, लेकिन काश की थोड़ा सा म्यूज़िक और अच्छा होता तो शायद 4 चांद लग सकते थे। अगर इस फिल्म के कितने नंबर की मैं बात करती हूँ तो फ्रेंड्स, वैसे तो इस तरीके की जो फिल्म होती है जो लोगों की सोच बदलने के लिए ही बनाई जा रही है, ऐसा मुझे लगता है, उसमें नंबर तो नहीं दिए जाना चाहिए, लेकिन फिर भी 5 में से आप 4 नंबर ले लीजिए। उस सेंसिटिविटी के लिए, उस टॉपिक के लिए जो ऑलमोस्ट बात नहीं की जाती है, जिसके बारे में इट्स नेवर टॉक्ड अबाउट, उस टॉपिक की वजह से अगर आप ये फिल्म देखना चाहेंगे तो बहुत अच्छी डील है। बस मस्ती देखने चाहिए और दिमाग खुला रख कर जाइए क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें ग्रहण करके घर लौटने वाले हैं। जय हिंद।